गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ऑफिस से बुलावा आया है। बीजेपी ऑफिस से शेखावत को फोन आया। देश भर से चुनिंदा 100 किसानों को भी बुलाया गया है। बीजेपी मुख्यालय, भाजपा मुख्यालय गजेंद्र सिंह शेखावत को बुलाया गया है, जहां पर वो किसानों को संबोधित करेंगे। देश भर से चुनिंदा 100 किसानों को बीजेपी मुख्यालय बुलाया गया है, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी बुलाया गया है और वो इन किसानों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी ऑफिस से शेखावत को बुलावा आया, जहां पर देश भर से चुनिंदा 100 किसानों को बुलाया गया है बीजेपी मुख्यालय में और उन किसानों को गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी मुख्यालय से बुलावा आया है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि वहां 100 किसानों को भी बुलाया गया है और इन 100 किसानों को गजेंद्र सिंह संबोधित करेंगे बीजेपी मुख्यालय में। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त की यह बड़ी खबर, और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 100 किसानों को देश भर से बुलाया गया है और उन किसानों को संबोधित करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को फोन कर बीजेपी ऑफिस बुलाया गया। तो अभिषेक आढ़ा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? शेखावत को किसानों को संबोधित करने के लिए ही मुख्यालय बुलाया गया। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में करीब आधे पौन घंटे पहले एक फोन आया था बीजेपी मुख्यालय से और उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि वो एक बार बीजेपी ऑफिस पहुंचे और मिले। जो सूचना बाहर छन कर आई उसमें सिर्फ ये सूचना थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास एक टेलीफोन आया है और उन्हें तुरंत ही बीजेपी ऑफिस बुलाया गया है और वो तुरंत बीजेपी ऑफिस के लिए निकल गए। जब ये खबर आउट हुई तो कई लोगों की, और खासतौर से मैं आपको बताऊं प्रदेश में कई लोगों की धड़कनें थम गई थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत आखिर बीजेपी ऑफिस क्यों जा रहे हैं और उन्हें बीजेपी ऑफिस से बुलावा क्यों आया है। बहरहाल उसके कुछ देर बाद ही ये चीजें साफ हो गई थी कि देश भर के कुछ चुनिंदा किसान हैं, उन्हें वहां पर बीजेपी ऑफिस में बुलाया गया है। शेखावत उनके साथ में ऑफिस के कॉरिडोर में घूमे और उसके बाद में अब वो संबोधित वहां पर करने के लिए पहुंचे हैं। उन किसानों को संबोधित कर रहे हैं केंद्र के कृषि राज्य मंत्री होने के तौर पर, और किसानों से वो चीजें शेयर कर रहे हैं, वो तमाम चीजें जो खेती को उन्नत बना सकती है और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी की योजना है जो आय दोगुनी करने की, उसके बारे में उन्होंने किसानों से चर्चा की है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के वहां पहुंचने की सूचना से ही ये मैं आपको बताऊं कि एक तरह से पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मच गया था और लोगों को एक बार ये लगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत अगले प्रदेश अध्यक्ष जो बनने की उनकी चर्चा चल रही है वो नाम अब तय हो गया और फाइनल कुछ ही देर में ये घोषणा होने वाली है। हालांकि इस तरह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वो वहां पर एक किसानों के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि मैं अभी सफदरजंग लेन स्थित ओम माथुर के आवास पर मौजूद हूं, जहां अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ओम माथुर के बीच में पिछले तकरीबन 3.5 घंटे से बैठक चल रही है। दोनों इस वक्त ओम माथुर के आवास पर उधर यहां पर मौजूद है सफदरजंग लेन पर, और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सहमति बनाने की जो बात शुरू हुई थी वो अब 3.5 घंटे बाद में भी लगातार चल रही है। इस दौरान दोनों ने लंच भी आज साथ में ही किया है यही माथुर के आवास पर, और उसके बाद में अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से निकले। अभिषेक, बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभिषेक अगर बात करें तो बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में जो बात निकल करके सामने आई, अब तो यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि किसानों को ही संबोधित करेंगे शेखावत। लेकिन जो बैठक का दौर चल रहा है उस बैठक में क्या कुछ उम्मीद की जाए? क्या केंद्र और प्रदेश के बीच खींचतान है? वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजनाथ सिंह से जाकर के मुलाकात करते हैं। देखिए, खींचतान बीजेपी के धड़ों के बीच में है, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है और ये जो खींचतान है बिल्कुल अब चौड़े में आ गई है। खुले तौर पर ये तमाम लोग बीजेपी के भी जानते हैं और ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि धड़ेबंदी जबरदस्त तरीके से हुई है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के मामले में, और खींचतान भी जबरदस्त तरीके से हुई है। जो दो धड़ों में भाजपा बटी है वो दोनों ही अपने अपने
व्यक्ति को, अपने अपने गुट के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। और पिछले 3 दिन से जो दिल्ली में कवायद चल रही है, जब परसों बीजेपी ऑफिस में जो एक अहम मीटिंग हुई थी, उससे लेकर कल जो सीएम की राजनाथ सिंह के साथ में बैठक हुई, और अब जब पिछले करीब 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री राज्य यहां ओम माथुर के आवास पर मौजूद है, लगातार यही बैठकों का दौर चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि आपसी सहमति से, और जो दोनों धड़े हैं बीजेपी के, उनकी आपसी सहमति से कोई एक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने जो दोनों धड़ों को स्वीकार्य हो। बिल्कुल, सबको स्वीकार्य हो ये जरूरी है। लेकिन एक और खबर यह भी थी अभिषेक की वसुंधरा राजे को जयपुर में एक इफ्तार पार्टी में शामिल होना है। ऐसे में अब लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे आ पाएंगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फैसला जो है वो संभव दिख रहा है इतने मैराथन बैठक के बाद। बिल्कुल अभिषेक, मैं लगातार कह रहा हूं आपको कि जो अब ये जो रेस है प्रदेश अध्यक्ष की रेस, ये रिले रेस की तरह है और अपने ये आखिरी चरण में चल रही है। जो लास्ट उसका स्पेल होता है उसमें चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कभी भी संभव है, क्योंकि केंद्र ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। केंद्र ने साफ तौर पर यह जता दिया है अमित शाह ने 2 टूका कि कौन प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो भी नाम संगठन भेजे, जो केंद्र भेजे, वो सबको स्वीकार्य होना चाहिए, उस पर सहमति होनी चाहिए। लेकिन सीएम जो है वो इस बात पर सहमत नहीं नजर आती। उनका ये मानना है कि जो धड़ा गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में नहीं है, उन्हें भी उनके साथ सहमति बनानी चाहिए, या कोई एक ऐसा नाम ढूंढना चाहिए जो सबके लिए स्वीकार्य हो, सब उनके साथ में चल सके। तो लगातार खेमेबंदी और धड़ेबंदी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और एक जो मनमुटाव की सी स्थिति है, कई लोगों के मन खट्टे हुए हैं इस पूरे प्रकरण में पिछले 59 दिन में, और आपस में जो एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो भी बीजेपी के नेताओं के अंदरूनी तौर पर वो एक दूसरे से कई लोग छिटके हैं। कई तरीके से एक जो रिश्ता है, जो आपसी एक सहमति का जो रिश्ता हो सकता है, कई लोगों जो बेहतर रिश्ते थे वो टूटे भी है। हमने ये भी देखा है पिछले 2 महीने में। तो एक धड़ा लगातार कोशिश कर रहा है कि चुनाव से इन पहले 2018 विधानसभा चुनाव राजस्थान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उससे इन पहले अगर बीजेपी के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है तो ये चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं बीजेपी के लिए। बिल्कुल अभिषेक, 5 महीने और कुछ दिन बचे हैं चुनाव में उतरने के लिए बीजेपी के पास, और 5 महीने पहले जब ये इस तरीके का आपसी फूट वाला झगड़ा और जबरदस्त फूट वाला झगड़ा सामने आता है तो बीजेपी के लिए तो ये कतई शुभ संकेत नहीं है किसी भी तौर पर। और जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो लगातार इस बात पर हमलावर हो रही है कि अगर बीजेपी सिर्फ इसलिए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी किसी का नाम इसलिए अनाउंस नहीं करना चाहती क्योंकि कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी और वो जिम्मेदारी थामने के लिए तैयार ही नहीं है। बहरहाल दिल्ली में जो पिछले 3 दिन से मैं आपको बताऊं कि गतिविधियां हैं वो इतनी तेजी से हुई है, इतना तेजी से घटनाक्रम चला है कि अब वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है सारी चीजें। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की आज बात चल रही थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, लेकिन चूंकि वो पिछले 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त से यहाँ पर ओम माथुर के आवास पर है तो अब मुश्किल लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी। बहरहाल हम आपको बताएं कि कल रात को जो 2 घंटे की बैठक थी पीएम के साथ में ओम माथुर की, वो बात ओम माथुर ने आज कन्वे की है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कि कल किस तरीके से बात राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह और ओम माथुर के बीच जो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है, वो कहीं ना कहीं आज ओम माथुर ने कन्वे किया है वसुंधरा राजे को। स्थिति जो है स्पष्ट होने में कितना वक्त लगेगा ये देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और आप नजर बनाए रखें इस बैठक पे जो इस वक्त चल रही है सीएम राजे और ओम माथुर की।